श्री गणेश, मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव्य राष्ट्र का वंदन करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। वार्ड 124 के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और भोजन के साथ मैं साधुवाद दूंगा इस क्षेत्र की पार्षद और भाई कैलाश जी जटवाड़ा को कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई भी कसर और कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि भाई पुनीत जी ने बताया कि कांग्रेस ने अब कैसे ये सोचा था कि जयपुर शहर के वार्डों का पुनर्गठन इस प्रकार से कर दिया जाए कि जयपुर शहर जो भाजपा का गढ़ है उसको कैसे तोड़ा जाए, और उसके लिए षड्यंत्र क्या किया। जयपुर के गोविंद देव जी को जयपुर के गणेश जी से अलग कर दिया। क्या आप इस अक्षम्य अपराध के लिए कांग्रेस पार्टी को माफ करेंगे? और वो सोचते थे कि 70-80 सीटें तो हम हेरिटेज में जीत जाएंगे और ग्रेटर में हम 75 जीत जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। हेरिटेज में भी हम 42 रह गए और 13 सीटें हम 100 से कम मार्जिन पे आ रहे हैं। अगर वो 13 भी जीत जाते तो हम 55 पहुंचते, वहां पे भी हमारा बोर्ड बनता। और कांग्रेसियों को हम कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि पंचायत के चुनाव में 14 जिला परिषदों में 21 में से 14 में, जबकि राज्य जिसका होता है ग्राम पंचायतें उसकी बनती हैं, लेकिन जनता ने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस इस षड्यंत्र को अब ज्यादा दिन झेलेंगे नहीं और 14 पंचायतों में और 14 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बने हैं। जयपुर शहर में 97 पार्षद ग्रेटर में और 42 पार्षद जयपुर हेरिटेज में। अगर इसका जोड़ लगाया जाए तो लगभग 140 पार्षद 250 में से भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर में बने। और जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं ने और जयपुर शहर की जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि उगाई है आंगन में जो बेल कुचल कर मानेंगे, जो स्वप्न देखते सत्ता के अरमान कुचल कर मानेंगे। कितना भुजबल है दानों में, हम उसे तोल कर मानेंगे। सौगंध देश की खाते हैं, हम तुम्हें मिटाकर मानेंगे, हम तुम्हें मिटाकर मानेंगे। कांग्रेस को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे। हमारे से गलती हो गई थी। विधानसभा चुनाव में अगर हमने विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिता दिया होता तो सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, शमशान, सामुदायिक केंद्र, और रजनीश भाई साहब एक बात भूल गए, जो जीवन रेखा है हर नल में जल, ऐसे बीसलपुर की लाइन भी इस वार्ड में बिछे और अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। भेदभाव करने की चेष्टा करने वालों कांग्रेसियों को हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जयपुर शहर का संगठन इतना मजबूत है, हालत में से अपने अधिकार छीन कर लाना जानता है। महापौर उप महापौर आगे रहेंगे और जयपुर का संगठन उनके पीछे खड़ा हुआ है। कांग्रेस को पक्षपात नहीं करने देंगे, ये हमारी कटिबद्ध प्रण है और इस प्रण को हम निभाएंगे। और कार्यकर्ताओं ने 97 सीटें जीतकर ये सिद्ध कर दिया कि कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हमने हौसलों से उठकर हमारे 97 कैंडिडेट जिता के भेजे हैं और कांग्रेसियों को कह देता हूं कि तूफानों से कह दो औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के शब्दों में छेड़ना मत, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आप। ये हमने तय कर लिया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमने कीर्तिमान बनाए हैं।
राम मंदिर के लिए 493 साल का आंदोलन, लाखों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दे दिया। 3 लाख पन्नों का फारसी और इस फारसी भाषा में जो ट्रांसलेशन था उसको मोदी जी ने, योगी जी ने करवाकर हिंदी में ट्रांसलेट कराकर, इंग्लिश में ट्रांसलेट कराकर हाई कोर्ट से निर्णय कराया और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय कराकर आज राम जन्मभूमि का 5 अगस्त को शिलान्यास हो गया और भव्य राम मंदिर आपके सामने, जो हमारी आस्था का केंद्र है, वो हमारे सामने बनता हुआ दिखेगा। धारा 370 मतलब चावल सब्सिडाइज रेट पर, हर चीज सब्सिडाइज रेट पर, वहां पे जो हम उनको देते थे, धन देते थे, आर्थिक लाभ देते थे, कुछ परिवारों में बढ़ जाता था। शहीद मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार में और शेख अब्दुल्ला के परिवार, फारूक अब्दुल्ला के परिवार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया एक देश में अलग कश्मीर नहीं होगा, एक देश में कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था, अविभाज्य अंग है और अविभाज्य अंग रहेगा। इसलिए 370 और 35 से हटाकर जो वाल्मीकि समाज के लोग, आप दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि जब पाकिस्तान से हरिजन वाल्मीकि समाज के हमारे लोग आए, उनको उन्होंने कश्मीर में बसा तो लिया, लेकिन उनको चुनाव का अधिकार नहीं दिया। वो इसलिए कि हमारे हमामों को साफ कौन करेगा अगर हरिजन वाल्मीकि बंधु नहीं हुए। लेकिन अब कोई भी जाकर वहां पर इंडस्ट्री खोल सकता है, उद्योग बना सकता है, वहां की सदस्यता ले सकता है, अपना प्रतिष्ठान चला सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। आज कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और डीडीसी के जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव में आपने रिजल्ट देख लिया था, और डीडीसी के चुनाव में भी आपको बता देता हूं कि रिजल्ट जो ये फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, इनके बिल्कुल विपरीत आने वाला है। कश्मीर भारत से अपने मानसिक रूप से जुड़ने को कश्मीर का युवा तैयार है। और कश्मीर की बात क्यों, कुछ दिन में अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो आपको कह देता हूं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का अविभाज्य अंग होता। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि वो हमारा अंग बनेगा। पूरा का पूरा कश्मीर जिसका हरि सिंह जी ने विलय भारत में किया था, वो पूरी रियासत भारत की और हमारा भाल, हमारा मुकुट, हमारा शीर्ष बनेगा। आप सब लोगों ने इतवार के व्यस्ततम टाइम में, क्योंकि आप ये सोचते हो कि इतवार को हम अपने परिवार के सारे काम कर लेंगे, रिश्तेदारी निभा लेंगे, कोई और काम करना होगा वो कर लेंगे, लेकिन आज कैलाश जी ने आपको इस कार्यक्रम में बुलाकर ज्यादा समय न लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जैसी जो हमारी बीमारी है, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जो सरदार पटेल की कांग्रेस थी, जो कृपलानी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस एक परिवार का पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए बनी है। तो उस महात्मा गांधी में और इस गांधी में रात दिन का अंतर है, इस चीज को समझना होगा। और राहुल गांधी के बारे में तो किस्से भी बहुत चलने लग गए, और उन किस्सों में से मैंने 2-3 किस्से सुने हैं और मुझे अच्छे लगे। अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं। एक चौपर उतरा राहुल गांधी का चुनाव प्रचार के दौरान खेत में, वहां चरवाहा भेड़ चरा रहा था और सफेद भेड़ें इतनी सुंदर लग रही थी खेत में। राहुल गांधी उस चरवाहे के पास जाके कहते हैं, कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी गाय हैं। बोले हाँ गाय है। बोले आपने मुझे पहचाना? बोले आप राहुल गांधी हो। बोले आपने कैसे पहचाना? बोले जो भेड़ों को गाय बना सकता है वो राहुल गांधी के अलावा दूसरा कौन हो सकता है। एक किस्सा और, क्योंकि मेयर साहब को बोलना है, आगे कार्यक्रमों में जाना है, इनका व्यस्त कार्यक्रम है। जब रास्ते में तो गन्ने के खेती हो रही थी हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखने के बाद वो बोलते हैं कि कितनी सुंदर घास लगी हुई है। उसने कहा घास नहीं है, गन्ने का है। बोला गन्ना क्या होता है? क्योंकि उसके पिताजी को भी मालूम नहीं था कि हरी मिर्ची का भाव ज्यादा होता है या हरी मिर्ची से ही लाल मिर्ची बनती है। उन्होंने कहा था हरी मिर्ची क्यों बोलते हो जब लाल मिर्ची का भाव ज्यादा है? तो उसने कहा ये गन्ने का पेड़ है। बोले इस पे गन्ना कब उगेगा? बोले इससे गन्ना बनता है। बोले जी मैं पूछ रहा हूँ गन्ना कब उगेगा?
बोले गन्ना जब हुएगा जिस दिन आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। उसको ये मालूम नहीं था कि गन्ने से गुड़ बनता है। तो आप सब लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, और आपका सम्मान करने का कुछ लोगों का हमको भी मौका मिला। हृदय से हम आभारी हैं। अंत में इतना कहते हुए, क्योंकि मेयर साहब को जाना है, व्यस्तता है, मुझे भी जाना है, अंत में इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जय हिंद, जय भारत।